ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है एक गांव के एक लड़के की जो पुलिस की भर्ती के लिए अंबाला एग्जाम देने गया था। वहीं से एक सरदार की आत्मा उसके साथ उसके गांव आ जाती है। राहुल राजपुर गांव का रहने वाला है। राहुल ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी कि उसका पुलिस भर्ती का एंट्रेंस एग्जाम आ गया। एग्जाम के लिए उसे अंबाला जाना था। एग्जाम वाले दिन जैसे ही राहुल एग्जाम के लिए घर से निकल रहा था तो उसकी मम्मी ने उसके लिए दिन में लंच करने के लिए देशी घी के परांठे और कच्चे आम का अचार पैक कर दिया था। एग्जाम के लिए राहुल अपने नजदीकी शहर से बस पकड़ता है और अंबाला के लिए रवाना हो जाता है। राहुल टाइम से पहले ही पहुंच जाता है और अच्छे से अपना एग्जाम देता है। राहुल एग्जाम खत्म होने के बाद देखता है कि बस आने में अभी बहुत टाइम है, क्यों ना कहीं बैठकर परांठे खा लिए जाए। राहुल एग्जाम सेंटर के पास वाले पार्क के एक कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है और वही पराठे खाने लगता है। पराठे खाते टाइम उसे थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि जहां वो बैठा था वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राहुल जल्दी से अपना लंच खत्म करता है और बस में आकर बैठ जाता है। रात के करीब 8 बजे तक वह अपने गांव पहुंच जाता है। सफर की थकान की वजह से राहुल को जल्दी नींद आ जाती है। रात को करीब 11 बजे उसकी आंख खुलती है तो उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। पहले तो राहुल उसे इग्नोर कर देता है, पर दोबारा देखने पर उसे वो परछाई खिड़की के पर्दे के पीछे नजर आती है। राहुल आवाज लगाता है, कौन है? पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। राहुल हिम्मत करके खिड़की के पास जाता है और पर्दा हटाकर देखता है। राहुल को पर्दे के पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है। पर्दे के पीछे नजर आने वाली परछाई गायब हो चुकी थी। राहुल खिड़की खोलकर भी देखता है पर उसे खिड़की के बाहर भी कुछ नजर नहीं आता। राहुल जैसे ही खिड़की बंद करके वापस मुड़ता है तो परछाई उसके पीछे खड़ी होती है और राहुल का गला पकड़ लेती है। राहुल उस परछाई से अपना गला छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है मगर छुड़वा नहीं पाता है। राहुल अपने मम्मी पापा को भी आवाज लगाता है परंतु उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती है। राहुल डर की वजह से बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। सुबह के 11 बज चुके थे। राहुल अभी तक नहीं उठा था। राहुल की मम्मी उसे जगाने के लिए उसके रूम में आती है और देखती है कि राहुल नीचे सोया है। वह उसे उठाती है और पूछती है कि तुम नीचे क्यों सोए हो? राहुल को कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। राहुल अपनी मम्मी से बताता है कि थकान की वजह से उसे बैठे बैठे नींद आ गई और वो नीचे ही सो गया। राहुल की मम्मी उससे कहती है कि जाओ नहा लो, मैंने खाना बना दिया है, साथ में खाते हैं। राहुल नहाकर नीचे आ जाता है। जैसे ही खाने के लिए उसकी मम्मी उसे खाना परोसती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, बीबी तेनू पता नहीं मैनू पराठे खाने हैं नाश्ते में। राहुल की मम्मी एकदम चौंक जाती है और सहमी सी आवाज में राहुल से पूछती है कि क्या कहा राहुल? राहुल, कुछ नहीं मम्मी, मुझे पराठे खाने हैं नाश्ते में। राहुल की मम्मी उससे कहती है कि बेटा आज तो तुम यही खा लो, कल बना दूंगी। राहुल अजीब तरीके से खाना खाने लगता है। राहुल का अजीब बर्ताव देखकर उसकी मम्मी डर जाती है और शाम को राहुल के पापा से सारी घटना के बारे में बताती है। राहुल के पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा सो इस वजह से वो टेंशन में होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, सब ठीक है। रात को जब राहुल के मम्मी पापा सोने वाले होते हैं तो राहुल के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई पंजाबी भाषा में जोर जोर से कुछ बोल रहा हो। राहुल के मम्मी पापा भागकर राहुल के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि राहुल खिड़की के पास खड़ा है और लगातार खिड़की के बाहर देख रहा है। राहुल के पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ राहुल? राहुल पंजाबी में अपने पापा से कहता है कि मैं राहुल नहीं, मैं नवी हूं, मैं राहुल को अपने नाल ले जाऊंगा। राहुल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर दीवार में सर पटकने लगता है। यह सब देखकर राहुल की मम्मी बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। राहुल की मम्मी की रोने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग राहुल की हालत देखकर समझ जाता है कि इस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। वो बुजुर्ग आदमी राहुल के पापा को कहता है कि राहुल पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है, इसे जल्दी से किसी तांत्रिक के पास ले जाओ वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। राहुल के पापा तुरंत कार लाते हैं और राहुल को जबरदस्ती कार में बैठाकर गांव के नजदीक लगने वाले शनिदेव के मंदिर में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। तांत्रिक बाबा राहुल को बैठाकर उस पर झाड़ फूंक करता है। तांत्रिक बाबा राहुल में आई प्रेत आत्मा से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? राहुल के अंदर आई प्रेत आत्मा कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इसे मार दूंगा।
तांत्रिक बाबा चिमटे से राहुल को मारता है और फिर से पूछता है, सही सही बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार राहुल के अंदर आई प्रेत आत्मा कहती है, मुझे पराठे खाने हैं और वो भी आम के अचार के साथ। पराठे लाओ। राहुल फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तांत्रिक बाबा उससे कहता है कि ठीक है, तुझे मिल जाएंगे पराठे, फिर तो बच्चे को छोड़ देगा ना? प्रेत आत्मा हां कर देती है। राहुल की मम्मी पराठे बनाकर ले आती है। तांत्रिक बाबा राहुल के ऊपर से पराठे वार कर राहुल के पापा को देते हैं और कहते हैं कि इन्हें गांव के किसी चौराहे पर रख के आ जाओ। राहुल के पापा तांत्रिक बाबा के एक चेले को अपने साथ ले जाते हैं और गांव के बाहर लगने वाले चौराहे पर पराठे और अचार रख आते हैं। तांत्रिक बाबा फिर से झाड़ फूंक करते हैं। अब राहुल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अपनी मम्मी से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और उसे क्या हुआ है। राहुल की मम्मी उससे बताती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आए उसके लिए हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं। राहुल अब एकदम ठीक हो चुका था। रास्ते में घर आते वक्त राहुल की मम्मी उसे समझाती है कि कभी भी कहीं अनजान जगह पर अकेले में बैठकर कुछ नहीं खाना चाहिए। याद रखना, किसी भी अनजान जगह पर खाना हमेशा किसी होटल या ऐसे जगह पर बैठकर खाओ जहां सब लोग खा रहे हों। राहुल समझ जाता है और अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि वो आगे से ऐसा ही करेगा।